जो नेफ्रॉन होता है उसके अंदर होता है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल कॉर्टेक्स में होता है। कॉर्टेक्स क्या है, ये देखो, ये बाहर वाला पार्ट, जो किडनी का जो बाहर वाला पार्ट है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। मेडुला जो अंदर वाला पार्ट है। ठीक। अब होता क्या है, जो नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन के अंदर बोमेन्स कैप्सूल होता है। बोमेन्स कैप्सूल ये कॉर्टेक्स में होता है। और ग्लोमेरुलस, जो एक ग्लोमेरुलस होता है उसके चारों ओर क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ कैपिलरीज। देखो ये बोमेन्स कैप्सूल, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ये होता है बोमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर होता है ग्लोमेरुलस, ये छल्ला टाइप का। ये छल्ला किसका है, कैपिलरीज का है, ब्लड वेसल का है। ठीक। तो ग्लोमेरुलस के चारों ओर होता है बोमेन्स कैप्सूल। अब क्या होता है देखो, ब्लड जो भी है अनफिल्टर्ड ब्लड है वो किडनी में आया, किडनी से वो नेफ्रॉन में गया। ठीक। नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन के बाद अंदर की बातें चल रही है, अब फिल्ट्रेशन शुरू हो रहा है। देखो ग्लोमेरुलस टू बोमेन्स कैप्सूल, यहाँ पे हाई प्रेशर पे फिल्ट्रेशन होता है। ये नेफ्रॉन के अंदर की बातें चल रही है ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल में। ठीक। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन के बाद क्या हुआ, फिल्ट्रेशन के बाद रीअब्जॉर्प्शन हुआ। रीअब्जॉर्प्शन मतलब जो भी सब्सटेंस हैं अगर वो बॉडी को चाहिए तो ये क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। कौन करता है रीअब्जॉर्प्शन, पीसीटी और लूप ऑफ हेनले। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, ये यहां से शुरू हुई। और ये क्या है, ये है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल। तो इनके बीच में जो है उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लूप ऑफ हेनले किसका पार्ट है ना। तो ये नेफ्रॉन का पार्ट है। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है किडनी की। किडनी क्या है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ठीक, उसमें आता है। तो रीअब्जॉर्प्शन हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, सीक्रेशन। सीक्रेशन कहां पे होता है, डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल में होता है सीक्रेशन। यानी कि अगर कोई ऐसे पदार्थ है जो बॉडी को नहीं चाहिए तो यहाँ पे जो भी बना यूरिन के साथ उसमें वो घुल जाता है। ठीक, मतलब यूरिन के साथ चले गया। अब क्या होता है, ये जो सीक्रेशन होता है इसके बाद जो यूरिन है और यूरिन में जो भी है सब्सटेंस जो नहीं चाहिए उसको बोलते हैं सीक्रेशन। फिर ये कैपिलरी, ये कलेक्टिंग डक्ट में चले जाता है। ये कलेक्टिंग डक्ट ये है। अब यूरिन गया कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट खुलती है फिर रीनल पेल्विस में। यानी कि देखो रीनल पेल्विस कहाँ है, ये है, ये वाला पार्ट, इसके अंदर की बातें चल रही थी। तो रीनल पेल्विस के बाद जो यूरिन है वो जाता है यूरेटर में। ठीक, यूरेटर से कहाँ जाता है, ये देखो यूरेटर है ये। ठीक है, पाइप जैसी संरचना है यूरेटर। यूरेटर के बाद जाता है यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर से जाता है यूरेथ्रा। फिर ये एक्सक्रीट हो जाता है।